आप सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को जय श्री राधे। इस वर्ष संवत 2078 ईस्वी सन 2021 में शारदीय नवरात्र पर्व 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार से 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार तक रहेंगे। नवरात्र में भगवती जगदम्बा की पूजा कब प्रारंभ की जाए, कब कलश स्थापन किया जाए, इस विषय में सनातन धर्म प्रेमी जन जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। इस विषय में भगवती जगदम्बा के श्री देवी पुराण में कहा गया है, आद्यास्तु नाडिकास त्यक्त्वा षोडश द्वादशापिवा। यही बात धर्म सिंधु में भी कही गई है, प्रतिपद आद्य षोडश नाड़ी निषेधः। अर्थात प्रतिपदा प्रारंभ होने के बाद प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 नाड़ियाँ कलश स्थापन में और भगवती जगदम्बा के पूजा प्रारंभ करने में त्याग देनी चाहिए। इसी के साथ धर्म सिंधु में कहा गया है, चित्रा वैधृति निषेधश्च, यानी कि कलश स्थापन करने में और भगवती जगदम्बा की पूजा प्रारंभ करने में चित्रा नक्षत्र को और वैधृति योग को भी त्याग देना चाहिए। तो प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को अपराह्न यानी कि शाम को 4:35 से, और ये समाप्त होगी 7 अक्टूबर को दोपहर 1:47 पर। अब चूंकि प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 घड़ियाँ त्यागनी होती हैं, तो उसके अनुसार प्रतिपदा का जो निषिद्ध भाग है, अशुभ भाग है, वो समाप्त हो जाएगा 6 अक्टूबर को रात को 11 बजे। और चित्रा नक्षत्र रहेगा 7 अक्टूबर को रात को 9:12 तक सुबह से लेकर। वैधृति योग रहेगा रात्रि 25:39 यानी कि रात को 12 बजे के बाद 1:39 तक। ये भी पूरे दिन रहेगा, पूरी रात रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्पष्ट होता है कि 7 अक्टूबर को प्रतिपदा का तो अशुभ भाग, निषेध भाग सूर्योदय के उपरांत नहीं है, लेकिन इस दिन पूरे दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति नाम का योग रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार चित्रा नक्षत्र में और वैधृति योग में कलश स्थापन नहीं किया जाता। कात्यायन ऋषि इस विषय में कहते हैं कि यदि प्रतिपदा के साथ चित्रा नक्षत्र और वैधृति का योग हो, तो यदि इसको पूरा नहीं त्याग सकते तो इसका आधा भाग त्याग देना चाहिए, पूर्वार्ध त्याग देना चाहिए। और भविष्य पुराण में भी ये बात कही गई है कि यदि प्रतिपदा के साथ चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग हो तो इसका प्रारंभिक 3 भाग त्याग देना चाहिए। देवी पुराण में कहा है कि त्वाष्ट्र वैधृति युक्ता चेत प्रतिपत् चंडिकार्चने त्वयोरन्ते विधातव्यम कलशारोपणम गृहे, यानी कि चित्रा और वैधृति के समाप्त हो जाने पर कलश स्थापन करना चाहिए। परंतु यहाँ समस्या ये है कि चित्रा और वैधृति योग समाप्त होंगे रात में, और तब तक प्रतिपदा जो भगवती जगदम्बा की उपासना और कलश स्थापन आदि का नवरात्रि का प्रमुख प्रारंभिक तत्व है, वो समाप्त हो जाएगा दोपहर में ही, क्योंकि प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी दोपहर 1:47 पर, और चित्रा वैधृति समाप्त होंगे रात्रि में। और रात्रि में कलश स्थापन करने का मत्स्य पुराण निषेध करता है। वहाँ लिखा है, न रात्रौ स्थापनम कार्यम, यानी कि रात्रि में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में चित्रा और वैधृति में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, रात्रि में भी कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, चित्रा वैधृति समाप्त होंगे रात्रि में। तो ऐसी स्थिति में कब कलश स्थापन करें, किस समय करें? तो इस विषय में हमारे धर्मशास्त्रकारों ने बहुत शोध करने पर हम सब के लिए ये निर्णय दिया। विष्णु धर्म में कहा गया है, भास्करोदयमारभ्य यावत्तु 10 नाडिका प्रातः काल इति प्रोक्तः स्थापनारोपणादिषु। धर्म सिंधु में भी यही बात कही है, सूर्योदयोत्तरम 10 घटी मध्ये तत्र असंभवे मध्याह्ने अभिजित मुहूर्ते प्रारंभ, यानी कि प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 घड़ियों को त्यागने के बाद सूर्योदय के उपरांत 10 घड़ी तक पूर्वाह्न काल में कलश स्थापन और भगवती जगदम्बा की पूजा प्रारंभ की जा सकती है। यदि इस समय में कुछ कठिनाई हो तो आगे बताया अभिजित मुहूर्ते,
अभिजित मुहूर्त में भी भगवती जगदम्बा की पूजा प्रारंभ की जा सकती है और कलश स्थापन किया जा सकता है। तो इस वर्ष संवत 2078 ईस्वी सन 2021 में शारदीय नवरात्रि में पहली नवरात्रि के दिन कलश स्थापन और भगवती जगदम्बा की पूजा को प्रारंभ करने के जो समय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समय प्राप्त हुए हैं वो हैं प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 10:35 तक, यानी कि 10:30 बजे तक पहला मुहूर्त ये प्राप्त होता है। और दूसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त प्राप्त होता है दिल्ली के अनुसार दोपहर 11:46 से लेकर के 12:30 बजे तक। तो ये 2 मुहूर्त प्राप्त होते हैं कलश स्थापन के लिए, भगवती जगदम्बा की पूजा प्रारंभ करने के लिए, जो शास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशुद्ध हैं। धर्म सिंधु, विष्णु धर्म आदि ग्रंथों के द्वारा ये सर्वमान्य हैं, अनुमोदित हैं, प्रमाणित हैं। इन समयों में आप निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के, निःशंक होकर के कलश स्थापन करें, भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना प्रारंभ करें। भगवती जगदम्बा आप पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपने आशीर्वाद से हमको सिंचित करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे।